महर्षि दयानंद कृत संस्कृत वाक्य प्रबोध, जिसमें संस्कृत भाषा से कैसे व्यवहार करना है उसके विषय में बताया गया है। भिन्न भिन्न प्रकरण इसके अंदर बनाए गए हैं और उन प्रकरणों में संस्कृत के वाक्य, हिंदी के वाक्य दिए हैं, जिससे कि संस्कृत बोलने का अभ्यास हो। इसके साथ साथ इस ग्रंथ में हमें ईश्वर, मुक्ति, धर्म अधर्म, व्यवहार, आयुर्वेद संबंधी अनेक बातें भी ज्ञात होती है। पीछे हमने कुछ विषय लिया था, आगे उसी को हम चलाते हैं। ये है शरीर अवयव प्रकरणम। तो इसके अंदर कुछ वाक्य है वो शरीर अवयव से संबंधित है। जैसे एक वाक्य दिया है, इसका सिर बड़ा है। किसी के छोटे सिर भी होते हैं, किसी के बड़े सिर भी होते हैं। तो बड़े सिर वाला बुद्धिमान होता है अधिक, छोटे सिर वाला कम बुद्धिमान होता है। तो ये ईश्वर की रचना है। इसी प्रकार से एक वाक्य दिया है, इसका माथा सुंदर है। किसी का माथा सुंदर होता होगा, किसी का सुंदर नहीं होता होगा। ये भी ईश्वर की रचना है, किसी का सुंदर माथा बनाता होगा। उसकी अच्छी भौहें हैं। भौहें भी किसी की अच्छी होती है, किसी की अच्छी नहीं होती। ये भी ईश्वर की रचना है। ठीक है। फिर एक वाक्य दिया है, प्रश्न किया गया है, क्या यह कानों से बहरा है? तो उत्तर दिया है, बहरा तो नहीं, परंतु सुनने में ध्यान नहीं देता। तो इससे एक संकेत निकल रहा है कि जो भी कोई बात बताए तो सामने वाले श्रोता को उसको ध्यान से सुनना चाहिए। ठीक है। फिर एक वाक्य दिया है, इस समय तेरी आंखें लाल क्यों है? तो उसका उत्तर दिया है, जिससे मैं सो के उठा हूँ। तो सोकर उठने के बाद आंखें लाल होती है क्या? क्या कारण, लाल क्यों होती है? गर्मी के कारण। फिर एक वाक्य दिया है, इस समय मेरे नेत्र में रोग है, वह कैसे निवृत्त होगा? तो उसका उत्तर दिया है, एंजन आदि औषध के सेवन से निवृत्त होगा। तो एंजन भी एक औषध है नेत्र रोगों को दूर करने के लिए। काजल कहते हैं ना उसको, काजल आदि लगाते हैं नेत्र रोगों को दूर करने के लिए। आदि से और भी औषधि का ग्रहण किया जा सकता है। फिर एक वाक्य दिया है, उसकी नाक अति सुंदर है। किसी की नाक भी सुंदर होती है, किसी की नाक सुंदर नहीं होती। एक वाक्य आपको मिलेगा, इसकी नाक तोते जैसी है। ऐसा वाक्य मिलेगा। तोते जैसी नाक होती है ना किसी की। ये जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है आदित्यनाथ जी, उनकी नाक कैसी है? तोते जैसी है। तो इसकी नाक अति सुंदर है। फिर इसमें दिया है, यहीं पर आगे वाक्य है वही, आप भी सुग्गे की सी नाक वाले हैं। सुग्गे मतलब तोता। तोते को सुग्गा कहते हैं। इसकी संस्कृत दी है, भवान अपि शुक नासिकः। शुक का अर्थ है तोता। तो तोते जैसी नाक भी होती है। और सुंदर नाक यही होती होगी। तोते जैसी नाक को सुंदर नाक कहते होंगे। फिर इसमें एक वाक्य दिया है, नाक से गंध सूंघते हो वा नहीं?
तो उत्तर दिया है सर्दी, कफ ब्रैकेट में जुकाम होने से मुझको नासिका से गंध की प्रतीति नहीं होती। कभी कभी छींकें भी आती है, वो शरीर के अंदर गर्मी बढ़ जाती है ना, तो वो सर्दी नहीं होती, वो सर्दी के कारण नहीं होता। नाक कभी बंद हो जाता है ना, पानी आता है, तो उस समय तो गंध आएगी, गर्मी के कारण, गर्मी बढ़ जाने के कारण भी छींकें आती है ना। लेकिन सर्दी या कफ के कारण यदि नाक बंद हो जाए, जिसको जुकाम कहते हैं, तब फिर नासिका से व्यक्ति सूंघता नहीं, उसको गंध नहीं आती। फिर एक वाक्य दिया है, तू आज बड़ा प्रसन्न मुख दिखाई देता है, इसमें क्या कारण है? तो उत्तर दिया, यह सब दिन प्रसन्न मुख बना रहता है। तो प्रसन्न मुख हर समय रहना चाहिए, केवल आज ही है, क्या कारण है? सत्यार्थ प्रकाश में देखेंगे, वहाँ जो द्वितीय समोल्लास है, वहाँ पर बालक को कई बातें सिखाने के लिए कहा गया है। ये बात भी बताई गई है कि उसको प्रसन्न वदन रहना चाहिए। बैठे रहिए, क्या बात हो। प्रसन्न वदन, वदन मुख अर्थ में होता है, ठीक है ना, वदन कहिए या मुख कहिए, एक ही बात है। तो यह सब दिन प्रसन्न मुख बना रहता है, तो सब दिन प्रसन्न मुख रहना चाहिए, ठीक है ना, कभी अप्रसन्न मुख हो जाए ऐसा नहीं है। तो ये भी व्यवहार संबंधी बातें, ये गुण है, अच्छा गुण है हर समय प्रसन्न रहना। फिर आगे दिया है, तूने छाती में क्या लगाया है? तो इसका उत्तर दिया है, इस समय हेमंत ऋतु है, इससे केसर और कस्तूरी लेपन किए हैं। तो हेमंत ऋतु शरद के बाद होती है, उसमें सर्दी होती है, शिशिर ऋतु में तो और अधिक सर्दी होती है। तो वो छाती में केसर और कस्तूरी लगाते होंगे सर्दी से बचाव के लिए। गर्म होता है ना केसर भी, कस्तूरी भी गर्म होती होगी, तो उसका लेपन भी किया जाता है छाती में। गर्म पदार्थों का छाती के ऊपर लेपन करने से वो गर्मी आती है ना, इस प्रकार से। वैसे ही हृदय शूल निवारण के लिए औषध, और ये औषध हृदय में दर्द होता है ना, हृदय शूल, हृदय में दर्द होता हो तो उसको निवारण करने के लिए भी ये औषध बताई गई है कि केसर और कस्तूरी का लेपन करना चाहिए। क्या कह रहे हैं? तो पानी में मिलाकर लेप बना देंगे ना, ले जैसा। फिर आगे दिया है, मुट्ठी कैसे बांधते हैं? मुट्ठी बांधने का एक यहाँ विधि बताई है। मुट्ठी बांधते तो है हम, पर वो उसमें होता क्या है वो बताया है। मुट्ठी बांधने में एक और अंगूठा और दूसरी ओर 4 अंगुलियां होती है। ये मुट्ठी बांधते हैं ना, एक और अंगूठा हो गया और दूसरी ओर क्या हो गई? 4 अंगूठियाँ, ऐसे। ये अंगूठी, ये मुट्ठी नहीं है, ये 4 अंगुलियाँ एक तरफ और ये अंगूठा एक तरफ, इसको मुट्ठी कहते हैं। ये मुट्ठी बांधी। पीछे बताया था ना वो सुलेख कैसे लिखते हैं, तर्जुनी और अंगूठे से लेखनी को पकड़ के और दूसरी जो बाकी की उंगलियां हैं उनको लेखनी के ऊपर रखने से सुलेख, अच्छा लेख आता है। ये बात, ये वैसे हम मुट्ठी तो सुनते थे, मुट्ठी होती क्या है, पर वो बंधती कैसे ये नहीं जानते थे, कैसे लिखते हैं ये नहीं जानते थे। देखो कितनी सूक्ष्म बातें यहाँ पे लिखी है। फिर आगे दिया है, नाभि किसको कहते हैं और पीठ किसको कहते हैं? किसको कहते हैं नाभि? तो यहाँ पर एक वाक्य में दिया है, शरीर के आगे बीच भाग को नाभि कहते हैं। शरीर के आगे की ओर जो बीच वाला भाग है उसको नाभि कहते हैं। और पीठ किससे कहते हैं? पीछे के भाग को पीठ कहते हैं। पीछे का भाग क्या है? पीठ है। पीठ अलग है, रीढ़ की हड्डी अलग है। रीढ़ की हड्डी पीठ में होती है, ठीक है ना। पीछे के भाग को पीठ
और आगे के बीच के भाग को क्या कहते हैं? नाभि कहते हैं। छोटा बालक कैसे चलता है? जिसने अभी चलना नहीं सीखा, खड़ा होकर कैसे चलता है? घोड़ा कैसे चले? तो वही बात यहाँ पे लिखी है, छोटा बालक कैसे चलता है? लड़का घोंटू के बल से चलता है, घोंटू के बल से। हाथ तो मतलब कि मुख्य तो घुटनों का ही बल होता होगा, ठीक है ना, हाथ का बल तो कम होता होगा। तो इसकी संस्कृत दी है, माणवको जानुभ्याम गच्छति। जानुभ्याम, वैसे बड़े के लिए तो ये कहेंगे पदभ्याम गच्छति, मनुष्य पदभ्याम गच्छति, पैरों से जाता है। यहाँ पर लिखा है जानुभ्याम गच्छति, घुटनों से चलता है। फिर भोजन करते समय एक व्यवहारिक बात बताई है, यह दाहिने हाथ से भोजन और बाएं हाथ से जल पीता है। तो आप भोजन कर रहे हैं तो दाहिने हाथ से भोजन कर रहे हैं तो ये झूठा हो गया। अब उसी हाथ से फिर गिलास से पानी नहीं पीना। पानी किससे पीना? यदि बीच में पीना हो तो बाएं हाथ से, वो झूठा नहीं है, उससे पीना चाहिए। तो ये व्यवहार संबंधी बात भी इसके अंदर बता दी। तो ये शरीर अवयव प्रकरण है, इसके अंदर कुछ बातें बताई। अब सायंकाल कृत्य प्रकरण, सायंकाल में क्या करना चाहिए उसके विषय में बातें बताई है। इसमें एक वाक्य है, अब तो संध्या समय आया, संध्या उपासन और भोजन करके घूमना घामना करो। तो सायंकाल क्या है? भोजन के बाद घूमना चाहिए। ये व्यवहार संबंधी बात, स्वास्थ्य संबंधी बात बताई है। और दिन में भोजन के बाद क्या करना चाहिए? दिन में बताते हैं ना, 100 कदम चलने के बाद फिर थोड़ा बाएं करवट लेटे, सीधा लेटे। वहाँ पर दोपहर को भोजन के बाद घूमने की बात नहीं है, सायंकाल भोजन के बाद घूमना चाहिए, आधा घंटा 20 मिनट, ठीक है। तो वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, उससे रोगों से बचाव होता है। तो ये स्वास्थ्य संबंधी बात थी इसमें। अब ननंद्री भ्रातृ जायावाद प्रकरण, ननद भौजाई आदि से बातचीत चल रही है, उसमें कुछ वाक्य दिए हैं। तो अब इसमें देखिए वाक्य कैसे दिया है। एक वाक्य है, तेरा पति कैसा है? तो उत्तर दिया, अत्यंत सुख देने वाला है जैसा तेरा। तो पति को कैसा होना चाहिए? पत्नी को अत्यंत सुख देने वाला होना चाहिए। फिर प्रश्न किया, मैंने तो इस प्रकार का पति अच्छे भाग्य से पाया है। तो ये भी भाग्य होता है कि किसी को अच्छा पति मिलता है, किसी को अच्छी पत्नी मिलती है। संस्कार विधि में आप देखेंगे वहाँ पर संभवतः विवाह प्रकरण के अंदर लिखा है कि जिनका अहोभाग्य होता है वो उनके जो गुण कर्म स्वभाव है वो मिलते हैं, ठीक है ना। वो भी भाग्य से, अच्छे कर्मों के कारण ऐसा होता है। फिर और पति के बारे में बता रहे हैं, कभी अप्रिय आचरण तो नहीं करता, कभी नहीं, किंतु सब दिन प्रीति बढ़ाता है। मतलब कि सब दिन ऐसा व्यवहार करता है जिससे कि प्रेम बढ़ता जाए, घटता ना जाए। तो पति को ऐसा व्यवहार करना चाहिए पत्नी के साथ जिससे कि परस्पर प्रेम प्रतिदिन बढ़ता ही जाए, ठीक है ना। ये बात लिखी है। फिर आगे दिया है, देखो इन दोनों ने बाल्यावस्था में विवाह किया है, इससे सदा दुखी रहते हैं। जो लड़के हुए वे भी रोगी हैं, आगे लड़का होने की आशा ही नहीं है निर्बलता से। तो ये बाल्यावस्था में विवाह के दोष बताए हैं। तो जो बाल्यावस्था में विवाह करते हैं वो हमेशा दुखी रहते हैं, और उनकी जो संतान होती है वो भी रोगी होती है, और अधिक संतान उत्पन्न करने की उनमें सामर्थ्य नहीं होती, ठीक है। फिर दिया है, अब जो
ब्रह्मचर्य से मतलब कि युवावस्था में विवाह करते हैं उनके विषय में लिखा है, देखो तेरे और मेरे कैसे पुष्ट लड़के 2 वर्ष पीछे होते जाते हैं। तो जो ब्रह्मचर्य से विवाह करते हैं मतलब कि युवावस्था में विवाह करते हैं 25 साल के बाद, तो उनकी संतान कैसे होती है? पुष्ट होती है। सब काल में प्रसन्न और बढ़ते जाते हैं सुशीलता से, और उनकी संतानें भी सुशील होती है और प्रसन्न रहती है, बढ़ती है, ठीक है ना। और इससे अर्थापत्ति से निकाल लीजिए, जो बाल्यावस्था में विवाह करेंगे या ब्रह्मचर्य का पालन ना करते हुए विवाह करेंगे, उनकी संतान कैसी होगी? दुष्ट होगी, और वो दुखी रहेगी, संतानें भी दुखी रहेगी। फिर आगे देखिए, इस संसार में अनुकूल स्त्री और पुरुष से होने वाले सुख के सदृश दूसरा सुख कोई नहीं है। तो ये सांसारिक सुख की बात बता रहे हैं कि अनुकूल पति और अनुकूल पत्नी हो तो ये इसके तुल्य कोई सुख नहीं है संसार में। फिर आगे दिया है, इस समय वृद्धावस्था आई, जवानी गई, बाल सफ़ेद हुए और नित्य बल घट रहा है। तो वृद्धावस्था आने पर क्या होता है? प्रतिदिन बल घटता जाता है, व्यक्ति मृत्यु की ओर बढ़ता है। तो ये भी हमें समझना चाहिए कि बल घटता जाता है वृद्धावस्था में, इसलिए अभी जब तक शक्ति है, सामर्थ्य है, तब तक हमें अच्छे कार्य करने चाहिए। फिर आगे दिया है, अब अमुक व्यक्ति मरने वाला है, ये कैसे पता लगे? तो यहाँ पर एक वाक्य के अंदर दिया है, आज इसके मरने का समय आया, ऊपर को श्वास चलने से। इसके श्वास ऊपर को चल रहे हैं, इसलिए आज ये मरेगा। देखो ये भी पता नहीं होगा कईयों को, और ऊपर के श्वास चलना क्या है ये तो जानते नहीं हम, ठीक है ना। कोई जानते होंगे? तो ये अरिष्ट है, अरिष्ट बताते ना, ये किसी का 7 दिन का अरिष्ट, महीने का अरिष्ट, ये महीने जिएगा, 7 दिन जिएगा। ये 1 दिन का अरिष्ट समझना चाहिए कि आज मरेगा, या कुछ घंटों का अरिष्ट समझना चाहिए। तो इसके मरने, इसमें संस्कृत भाग में दिया है, अद्य अस्य मरण समय आगता ऊर्ध्व श्वासत्वात्। इसके ऊपर को श्वास चल रहे हैं। फिर आगे दिया है, इसी में मृत्यु के विषय में दिया है, वह आज मर गया, ले चलो शमशान को, वेद मंत्रों को करके घी आदि सुगंध से जला दो। शरीर भस्म हो गया, इससे तीसरे दिन हाड़ों को वेदी से इकट्ठे करके उठा लें, फिर उसके निमित्त शोक आदि कुछ भी ना करना चाहिए। तो 3 दिन के बाद कुछ शोक नहीं करना चाहिए। 3 दिन तक जितना शोक करना है कर लो, उसके बाद हड्डी निकाल के शमशान से कहीं खेत आदि में गाड़ दो, ऐसा। फिर आगे दिया है, और भी जो आजकल 13वीं करते हैं ना, तो वो 3 दिन के अंदर ही सब कुछ कर लेना चाहिए। वो 13वीं वेद के अनुकूल नहीं है, वैदिक नहीं है। हाँ जी। फिर आगे दिया है, तू माता पिता की सेवा नहीं करता, इससे कृतघ्नि है। इसलिए माता पिता की सेवा का त्याग किसी को कभी नहीं करना चाहिए। तो ये माता पिता की सेवा के विषय में भी इसमें बात लिखी है। ये प्रकरण हो गया। अब इसमें एक प्रकरण है, स्त्री श्वश्रु श्वशुरा आदि सेव्य सेवक प्रकरण, मतलब कि वो सास ससुर की स्त्री कैसी सेवा करे उसके बारे में दिया है। तो स्त्री सास से कह रही है, हे सास सेवा की आज्ञा कीजिए, क्या करूं? ऐसा स्त्री को पूछना चाहिए सास से कि आप सेवा बताइए, क्या सेवा करूं, ठीक है। सुभगे जल दे, पानी दे, लीजिए ये है,
हे श्वशुर, फिर वो श्वशुर को भी कहे आपकी क्या इच्छा, आज्ञा कीजिए, आपकी जो इच्छा है। तो हे वंशवदे, तेरी सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तो स्त्री को ऐसी सेवा करनी चाहिए सास ससुर की जिससे कि वो बहुत प्रसन्न हो। ये व्यवहार संबंधी बात बताई। फिर विवाह स्त्री पुरुष आलाप प्रकरण के अंदर वाक्य दिया है। वो स्त्री अपने पति से कह रही है स्वामी जी नमस्ते, अर्थात आपका सत्कार करती हूँ। तो स्त्री को पति से ऐसा कहना चाहिए। नमस्ते से पहले क्या कहना चाहिए? केवल नमस्ते नहीं कहना चाहिए, स्वामी जी नमस्ते, अर्थात आपका सत्कार करती हूँ। संस्कृत में दिया है स्वामिन नमस्ते, संबोधन हो गया ना, स्वामिन नमस्ते। तो स्त्री पति को क्या कहेगी, क्या संबोधन करके बुलाएगी? स्वामिन करके बुलाएगी, ठीक है ना। जैसे बालक पिता को बुलाते हैं ना, पिताजी पिताजी, माताजी माताजी, तो स्त्री पति को क्या कहकर पुकारे? तो स्वामिन, स्वामिन नमस्ते, ऐसा कहकर। फिर वो पति क्या बोले इसके जवाब में? तो दिया है नमस्ते प्रिया। तो वो ये जवाब दे नमस्ते प्रिया। फिर किसी सेवा की आज्ञा करिए। वो स्त्री अपने पति से पूछे किसी सेवा की आज्ञा करिए। तो फिर पति क्या कहता है? सब प्रकार की सेवा करती ही हो, फिर आज्ञा करने की क्या आवश्यकता है? ठीक है। अब अगला प्रकरण है रोग प्रकरण। रोग प्रकरण के अंदर भी कुछ बातें हैं। जैसे एक वाक्य दिया है, इसको किस प्रकार का रोग है। ये हिंदी में वाक्य दिए, संस्कृत भी दिए हैं इनकी, संस्कृत नहीं बोल रहा हूँ। जीर्ण ज्वर है। जीर्ण ज्वर मतलब पुराना बुखार है। इसको औषध देता हूँ, परंतु पथ्य सदा करना चाहिए, क्योंकि पथ्य के बिना रोग निवृत्त नहीं होता। पथ्य का मतलब क्या? आहार विहार, जैसा रोग से संबंधित इस प्रकार का आहार विहार करना चाहिए जिससे कि वो रोग शांत हो, ठीक है ना। यह कुपथ्यकारी होने से सदा रोगी रहता है। तो ये रोगी क्यों रहता है? क्योंकि इसका आहार विहार ये ठीक नहीं करता, इस कारण से रोगी रहता है। इसको पित्त का कोप है, मेरे कफ बढ़ता जाता है, औषध दीजिए, रोग की परीक्षा करके दूंगा। इसको बड़ा काश श्वास अर्थात दमा है, मेरे शरीर में तो वात व्याधि है, संग्रहणी छूटी व नहीं, आज तक तो नहीं छूटी। औषधि सेवन करके पथ्य करते हो व नहीं? करता तो हूँ, परंतु अच्छा वैद्य कोई नहीं मिलता कि जो अच्छी प्रकार परीक्षा करके औषध देवे। फिर एक वाक्य दिया है, प्यास हो तो जल पी। जल कब पीना चाहिए? प्यास लगने। और कभी कभी तो हम बिना प्यास के भी जल पी लेते हैं, भोजन के 1 घंटे के बाद पी लेते हैं। उसमें प्यास होती है क्या? बिना प्यास के भी तो पीते हैं ना। लेकिन यहाँ तो ये लिखा है प्यास हो तो जल पी, नहीं तो ना पी। विचारनीय है। फिर मिश्रित प्रकरण में दिया है कपड़े किसके ऊपर धोने चाहिए। तो कपड़े चिकने साफ पत्थर की पटिया पर धोने चाहिए, ठीक है ना। चिकनी होनी चाहिए पत्थर की पटिया, खुरदरी होगी तो कपड़ा फट जाएगा। और साफ़ होनी चाहिए, गंदी होगी तो धोएंगे क्या, तो कपड़ा और गंदा हो जाएगा। तो साफ़ और चिकनी पत्थर की पटिया पर कपड़े क्या है, धोने चाहिए। अब नौकर सेव्य सेवक का प्रकरण है। तो मालिक पूछ रहा है सेवक से, प्रति महीने कितना वेतन लेना चाहता है। सेवक ने कहा 5 रुपये।
तो नौकर मालिक ने कहा, मैं इतना दूंगा, परंतु तू ठीक ठीक सेवा करना। जब मैं आपकी सेवा करूंगा तब आप भी प्रसन्न ही होंगे। तो नौकर को इस प्रकार से सेवा करनी चाहिए स्वामी की, जिससे कि स्वामी उसकी सेवा से प्रसन्न हो। यदि नौकर इस प्रकार की सेवा कर रहा है, स्वामी प्रसन्न नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है उसकी सेवा में दोष है। ये व्यवहार संबंधी बात इसके अंदर बताई है। अब देखिए, ये एक प्रकरण है साक्षी प्रकरण, गवाही आदि देते हैं ना, उसके विषय में। तो राजा से कहा जा रहा है, हे राजन, चलो शुरू से पढ़ लेते हैं उसको। हे साक्षी, तू इसके विषय में कुछ जानता है वा नहीं? साक्षी से पूछा जा रहा है। साक्षी ने कहा, जानता हूँ। जैसा जानता है वैसा सच कह। तो साक्षी ने कहा, सत्य कहता हूँ। इससे इसने मेरे सामने 1000 रुपये लिए थे। ओ नौकर, उसको जल्दी ले आ, लाता हूँ। चल राजसभा में, राजा ने तुझको बुलाया है, चलता हूँ। हे राजन, वो राजा को कह रहा है, वह आया है। तो राजा ने पूछा, तू इसका ऋण क्यों नहीं देता? इस समय तो मेरा सामर्थ्य नहीं, परंतु 6 महीने के पीछे दूंगा। सामर्थ्य नहीं है तो नहीं देना चाहिए, ठीक है ना। सामर्थ्य है तो दे। फिर देर तो ना करेगा? महाराज, कभी ना करूँगा, ठीक है ना, फिर देर नहीं करूँगा। अच्छा जाओ, धनपाल, जो ये 7वें महीने में ना देगा तो इसको पकड़ के दिला दूँगा, ठीक है। फिर आगे दिया है प्रकरण, यह मेरे 100 रुपये लेके अब नहीं देता। क्यों जी? ये कहता है वह सच है व नहीं? झूठ ही है। मैं तो जानता भी नहीं कि इसके रुपए मैंने कब लिए थे। दोनों के साक्षी लोग है व नहीं है? है। कहाँ है? ये खड़े हैं। इसने तुम्हारे सामने 100 रुपये दिए व नहीं? निश्चित दिए तो है। इसने 100 रुपये लिए व नहीं? हम नहीं जानते। वकील ने कहा, यह और इसके साक्षी लोग सब झूठ बोलने वाले हैं। एक तरफ तो कह रहा है कि वो इसने 100 रुपये लिए व नहीं, तो एक तरफ पूछ रहा था इसने तुम्हारे सामने 100 रुपये दिए व नहीं, तो साक्षी कह रहा है दिए, ठीक है ना। और फिर उससे पूछा इसने तुम्हारे से लिए व नहीं, तो उसने कहा हम नहीं जानते। तो विरोध हो गया ना साक्षी और उसमें। साक्षी तो कह रहा है कि दिए, और देने वाला कह रहा है कि नहीं दिए। तो कौन सच्चा? दोनों में विरोध हो गया ना। तो वकील ने कहा, यह और इसके साक्षी लोग सब झूठ बोलने वाले हैं। दोनों के बातों में विरोध हो गया तो दोनों झूठ बोलने वाले हो गए, क्योंकि यह इन लोगों का वचन परस्पर विरुद्ध है, ठीक है ना। देने वाला कह रहा है नहीं दिए, साक्षी कह रहा है दिए, तो विरोध हो गया ना। तो ये इसलिए इन दोनों का वचन क्या है, ये झूठ बोलने वाले हैं, इनका वचन परस्पर विरुद्ध है। तो इस प्रकार से पता लग जाता है, वो आपस में विरोध हो जाता है ना, तो झूठ का पता लग जाता है। कोई ना कोई झूठ तो बोल ही रहा होगा। जिसने तूने झूठ बोला, इसी कारण तेरा 1 वर्ष तक बंदी घर में बंधन किया जाता है, ठीक है। किसका बंधन कर रहे हैं? यह और इसके साक्षी लोग सब झूठ बोलने वाले हैं, क्योंकि यह इन लोगों का वचन परस्पर विरुद्ध है। जिससे तूने झूठ बोला, इसी कारण तेरा 1 वर्ष तक बंदी घर में बंधन किया जाता है। तो ये झूठ बोलने की सज़ा हो गई, ठीक है ना। क्या सज़ा हो गई? 1 वर्ष तक जेल में। फिर आगे दिया, यह सेठ तेरे पदार्थों को लेकर अथवा बेच के अपने ऋण को ले लेगा, ठीक है ना।
ठीक है ना, नहीं देगा तो तेरे पदार्थों को बेच कर ले लेगा। अब आगे देखिए, ये अगला प्रकरण है इसी से संबंधित। ये मेरे 500 रुपये लेकर नहीं देता। तो क्यों नहीं देता? मैंने लिए ही नहीं, कैसे दूँ? ये मेरा लेख है, देखिए इसको, लाओ लीजिए। ये लिखा हुआ झूठा मालूम पड़ता है। इससे तू 6 महीने बंदी गृह में रह और तेरे साक्षी भी दो महीने वहीं जाए। तो वो लेख भी झूठा है, ठीक है ना। तो वो झूठे लेख के कारण, यहाँ दंड किस लिए दे रहे हैं? झूठे लेख के कारण। वहाँ झूठ बोलने के कारण दिया था। तो ये लेख के कारण 6 महीने बंदी गृह में रहे और तेरे साक्षी भी 2 महीने वहीं जाए। तो ये झूठे लेख की ये सज़ा है। फिर एक प्रकरण इसमें है, शस्य छेदन प्रकरण, फसल काटने का प्रकरण है ये। इस साल में धान बहुत हुए हैं, ठीक है। इसी से 1 रुपये के गेहूँ 1 मन और चावल आदि अन्न भी मन से कुछ अधिक और न्यून मिलते हैं। तो इससे क्या बात निकली? जब फसल अधिक होती है तो अनाज सस्ता हो जाता है, और जब अकाल पड़ता है, कम फसल होती है, तो अनाज क्या है? महंगा हो जाता है। ये नियम इसके अंदर दिखाया गया है। फिर क्रय विक्रय प्रकरण है। प्रश्न किया गया है, किसकी दुकान पर दूध और दही अच्छे मिलते हैं? धनपाल की। तो मतलब ऐसी दुकान से माल खरीदना चाहिए जहाँ जो बढ़िया माल देता हो। घटिया माल देने वाले से माल नहीं खरीदना चाहिए। फिर आगे दिया, वह सत्य से ही लेन देन करता है। श्रीपति बनिया कैसा है? वह झूठा है। तो जो सच्चा बनिया है, व्यापारी है, उसी से माल खरीदना चाहिए, और जो बढ़िया माल देता है उसी से माल खरीदना चाहिए। बढ़िया भी देने वाला हो और सच्चा भी हो, ठीक है ना। फिर एक प्रश्न किया है, कस्तूरी कहाँ से लाई जाती है? तो लिखा नेपाल से। नेपाल से कस्तूरी लाते हैं। और दुशाले आदि कहाँ से लाते हैं? कश्मीर से। दुशाले कश्मीर से आते, वो कश्मीर में बनती होगी, और कस्तूरी नेपाल से लाते होंगे। आजकल भी कुछ ऐसा हो। फिर आगे दिया है, नौका के विषय में, नौका कैसे कैसे चलती है, किन किन साधनों से। इसको पीछे से देख लेते हैं। तू नावें चलाता है व नहीं? चलाता हूँ। नदियों में अथवा समुद्रों में? दोनों में चलाता हूँ। किस दिशा और किस देश में जाती है? सब दिशाओं में। पाताल देश अर्थात अमेरिका देश पर्यंत। तो पाताल देश, अमेरिका को पाताल देश लिखा है यहाँ। वे नौका कैसी और किससे चलती है? मल्लाह, वायु, अग्नि, जल, कला यंत्र और भाप आदि से। तो अनेक प्रकार की नौकाएं होती है। कुछ नौकाएं मल्लाह चलाते हैं केवल, कुछ नौकाएं वायु से चलती है, कुछ अग्नि से चलती है, कुछ जल से भी चलती है, जल भी लिखा हुआ है। कुछ कला यंत्र मशीनों से चलती है कुछ नौकाएं, और कुछ नौकाएं भाप से चलती है। तो ये अलग अलग साधनों से नौकाएं चलाई जाती है, बताया इसके अंदर। फिर आगे दिया, जिनको मनुष्य चलाते हैं वे छोटी छोटी नौका, मतलब कि मल्लाह दिया ना, मल्लाह जो चलाता है उसको छोटी नौका कहेंगे। और जो बड़ी बड़ी होती है वे वायु, अग्नि, जल, कला यंत्र और भाप आदि से जाती है। उन बड़ी नौकाओं को क्या कहते हैं? अश्वतरी और श्याम कर्णाश्व आदि नाम है। तो छोटी नौकाओं को तो मल्लाह चलाते हैं, मनुष्य चलाते हैं, और बड़ी बड़ी नौकाओं को कौन चलाता है? वायु, अग्नि, जल, मशीनें, भाप आदि, उनसे वो चलती है।
तो ये नौकाओं के विषय में इसमें ज्ञान विज्ञान दिया है। अब ब्याज के विषय में बातें लिखी है। कुसीद ग्रहण प्रकरणम, ब्याज लेना। जो एक बार दे ले तो ब्याज वृद्धि सहित मूलधन द्विगुण तक लेने में धर्म और अधिक लेने में अधर्म होता है, ऐसा जानना चाहिए। ठीक है ना। ब्याज वृद्धि सहित मूलधन द्विगुण तक लेने में धर्म, मतलब कि जब तक मूलधन के दुगना ना हो जाए तब तक लेना चाहिए ब्याज, उसके बाद नहीं लेना चाहिए, फिर वो अधर्म हो जाता है। जो महीने महीने में अथवा वर्ष में ब्याज लेता जाए तो जब मूल का दूना धन आ जाए फिर आगे मूलधन भी छोड़ देना चाहिए, अर्थात आसामी से कुछ भी नहीं लेना चाहिए। मान लीजिए किसी को उधार दिया है और वो ब्याज लेता है, ठीक है ना, तो जब ब्याज लेते लेते दुगना हो जाए जितना उसने दिया था ऋण, तो उसके बाद फिर नहीं लेना चाहिए जिसको ऋण दिया है। ठीक है, ये ब्याज संबंधी बात यहाँ लिखी है। अब शत्रु वशकरण प्रकरण, शत्रु को कैसे वश में करें, तो उसमें लिखा है, ये आपको उसमें भी मिलेगा, सत्यार्थ प्रकाश के छठे समोल्लास में भी होगा। ये लोग शत्रुओं के साथ कैसे वर्तें। राजा और प्रजा के श्रेष्ठ पुरुषों को योग्य है कि अरियों को साम, दान, दंड, भेद, इन 4 उपायों से वश में करना चाहिए। साम का मतलब मिलाप, उनको मिला लें। दान का मतलब कुछ देना, दंड का मतलब जानते ही है, दंड देना। भेद, आपस में उनको फोड़ देना। तो इन 4 उपायों से शत्रुओं को क्या है, वश में करना चाहिए। सब दिन अपना राज्य, प्रजा, सेना, कोश, धर्म, विद्या और श्रेष्ठ शिक्षा बढ़ाते रहना चाहिए। ये राजा के विषय में बताया है। राजा को राज्य में क्या करना चाहिए, सब दिन उसको राज्य बढ़ाना चाहिए, प्रजा को भी बढ़ाना चाहिए, सेना, कोश, धर्म, विद्या, इसको भी प्रतिदिन उसको बढ़ाना चाहिए, और श्रेष्ठ शिक्षा भी राजा को अपने राज्य के अंदर क्या है, बढ़ाते रहना चाहिए। यहीं तक रखते हैं, फिर आगे लेंगे।